पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज सुबह मुर्शिदाबाद और मालदा के लिए रवाना हो गए। यहां अगले 2 दिन राज्यपाल हिंसा प्रभावित इलाकों और शरणार्थी शिविरों का दौरा करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं जमीनी स्थिति का जायजा लूंगा। वहां जो कुछ भी हुआ चौंकाने वाला है। किसी भी कीमत पर शांति स्थापित होनी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल से दौरा स्थगित करने का अनुरोध किया था। ममता ने कहा था कि मैं गैर स्थानीय लोगों से अनुरोध करूंगी कि वे अभी मुर्शिदाबाद का दौरा न करें। राज्यपाल से कुछ और दिन प्रतीक्षा करने की अपील करूंगी। स्थिति सामान्य हो रही है। मैंने स्वयं प्रभावित इलाकों का फिलहाल दौरा नहीं करने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW की अध्यक्ष विजया राटकर भी इस हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करने के लिए मालदा रवाना हो गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की टीम भी मालदा पहुंची। टीम मुर्शिदाबाद और मालदा के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। इससे हिंसा पर बंगाल सरकार ने गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की एक रिपोर्ट पेश की। इसमें ममता सरकार ने दावा किया है कि हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में स्थिति अब कंट्रोल में है। जस्टिस सोमैन सेन और राजा वसु चौधरी की बेंच ने हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी की सरकार पूरी तरीके से वहां लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में फेल साबित हुई है। अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए पश्चिम बंगाल को हिंसा की आग में झोंकना, ये वहां की मुख्यमंत्री जी को कहीं कतई शोभा नहीं देता है। आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को ताक पे रखा गया है, ये लोकतंत्र के लिए भी बहुत चिंता का विषय है। देश के संविधान के लिए भी चिंता का विषय है। पूरा देश आज पश्चिम बंगाल की बिल्कुल करें। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि मुर्शिदाबाद में नॉर्मलिटी रिस्टोर हो। बार बार कह चुका हूं कि इस देश में परंपरा है प्रतिरोध की, लेकिन वो प्रतिरोध, वो विपक्ष गांधीवादी तरीके का। गांधी जी ने सत्याग्रह दिया, अंबेडकर साहब ने कहा लीगल पिटीशंस, दोनों चीज का इस्तेमाल करिए। हिंसा में किसी की मौत हो, किसी की, अमरेंद्र की हो या अनवर की हो, मरा तो भारत का नागरिक ना। भारत के नागरिक की जान की कीमत पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। देखिए, प्रशासन की ओर से और राज्य के मुख्यमंत्री ने हर कदम उठाया है, लेकिन हम लोग विगत सालों में भी देखे कि पश्चिम बंगाल में हमेशा जो है कमीशंस को भेजा जाता है, जिससे कि और भी पश्चिम बंगाल को एक बदनाम करने की कोशिश। ये हम लोग ने विगत सालों में देखा कि इसके पीछे केवल राजनीतिक उद्देश्य रहता है। सचमुच में ह्यूमन राइट्स कमीशन और वुमेन्स कमीशन की सचमुच में कोई इच्छा है कि हमारे भारतवर्ष में सब जगह जो है ह्यूमन राइट्स की कोई तरीके से वायलेशन ना हो, अगर होती तब तो पहले तो उनको पहुंचना चाहिए था मणिपुर में। सबसे ज़्यादा अगर नागरिक के अधिकारों पे और उनके ऊपर अगर अत्याचार या जिस तरीके से सारे जगत में बात हो रही है मणिपुर को लेके, लेकिन वहाँ कमीशन भी नहीं पहुँचता है। कोई भी कमीशन, ह्यूमन राइट्स या वुमेन्स कमीशन नहीं पहुँचता। उसे मेरी गहरी पीड़ा है। जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए। पलायन हर हालत में रुकना चाहिए। बांग्लादेश में अगर कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, वहां का षड्यंत्र है जैसा कहा जा रहा है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार अगर विदेशी षड्यंत्र को नहीं रोक पाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाई और कानून व्यवस्था मुर्शिदाबाद में अगर बिगड़ी है, तो फिर पश्चिम बंगाल की सरकार। मैं दोनों को दोषी मानता हूं और चाहता हूं कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हों और दोषियों को